धनबाद से खबर। डीजीएमएस के 125वें स्थापना दिवस पर धनबाद पहुंची केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ह्यूमन सेफ्टी पहले है, माइनिंग बाद में। नए लेबर कोड में माइनिंग सेफ्टी, श्रमिकों के स्वास्थ्य, समय पर वेतन और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही महिलाओं के लिए भी माइनिंग क्षेत्र में कार्य के अवसर खोले गए। धनबाद में आयोजित डीजीएमएस के 125वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने अपने संबोधन में सुरक्षा के साथ माइनिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित खनन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और बेहतर बनाने की जरूरत है। अब माइनिंग सेक्टर में एआई टेक्नोलॉजी, ड्रोन और रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे खनन कार्य पहले से अधिक सुरक्षित होगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में भी केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। सोने की बढ़ती कीमतों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत अधिकांश सोने का आयात करता है, इसी कारण कीमतें अधिक हैं। देश में स्वर्ण भंडार की खोज के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर डीजीएमएस ने अपने 125वें स्थापना दिवस पर नया लोगो लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान डीजीएमएस की 125 वर्षों की यात्रा पर आधारित एक वीडियो क्लिप का प्रसारण किया। साथ ही नया थीम सॉन्ग और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। डीजीएमएस ने इस मौके पर अपने लक्ष्य मिशन जीरो हार्म जीरो दुर्घटना को दोहराया। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। के आरंभ होने से पहले मैं आप सभी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अवगत करना चाहूंगी। यहाँ पे दो द्वार उपस्थित है, एक आगे की ओर और एक मुख्य द्वार है। कोई भी आपातकालीन स्थिति आने पर आप धैर्य और संयम रखते हुए व्यवस्थित रूप से इन दोनों द्वारों का उपयोग करके seminar all across India covering divergent views, starting from women in mining, underground mining, classification, even conduct of CBT examination in certification. Safety department has been maintained for our multidisciplinary expertise in mining, electrical, mechanical and occupational health discipline. 2.22 in non-coal mines in the year 2021 to 25. This has been achieved collaboratively from all the stakeholders from the mining fraternity. Digitized to preserve for future mining reference. In the year 2025, 6,700. Our distinguished Honorable Union Minister of State, Ministry for Labour and Employment and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Shobha Karandlaje, DGMS. I would request everyone to please take your seats. Gathering here today to celebrate the 125th Foundation Day of DGMS, a day that marks the moment to reflect on the vision. Madam, your gracious presence has greatly enhanced the dignity and significance of today's celebration. On behalf of the entire DGMS family, ladies and gentlemen, may I now request you all Preventive and enforcement action. These efforts aim to prevent disarray, recurrence and strengthen safety practices, ensuring safety, sustainable and mining in the national industry. This is the part of our digital drive, our government of India. Now, Mines Act, if we see that apart from inspection and enforcement, DGMS promotes safe mining through a scientific approach by conducting workshops, seminars and awareness programs. It encourages workers' participation. डिजाइन किया गया excellence in mine
safety and rescue on the world stage. We extend our heartfelt gratitude to them for their courage, dedication and outstanding achievements in the field of mines rescue. Applauses should go on for this wonderful women team. निष्ठान सैनिकों के प्रति संवेदना को दर्शाता है। हम है महानिदेशालय, खान सुरक्षा का प्रहरी है ये जिम्मेदारी गहरी। सुरक्षित खनन की राहों पर हम सबको साथ चलाते, श्रमिकों के चेहरे पर हर दिन नई मुस्कान सजाते। पहचान सुरक्षित खनन है राष्ट्र का सम्मान। शताब्दी के सहारा, निरीक्षण जांच वैज्ञानिक विधि, ये संकल्प हमारा। निज स्वार्थ नहीं उद्देश्य हमारा, देश सेवा ही अभियान। सुरक्षा की लौ जलाते हम खदानों के बीच जियान। शून्य क्षति का लक्ष्य लिए हम आगे बढ़ते जाए। श्रमिक का भारत हम उसके सहयोगी, खनिज संरक्षण देश का मान। खान सुरक्षा हमारी पहचान, सुरक्षित खनन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खास बात ये है कि ये थीम सॉन्ग डीजीएमएस के हमारे इन हाउस टीम ने International Mines Rescue Competition IMRC 2024 held in Colombia. They competed against 22 of the world's strongest teams from 9 different countries and emerged as the runners-up, an achievement that fills the entire nation with immense pride. Their expertise was fully on display as they secured second prize in the first aid category also, while maintaining exceptional standards of excellence, achieved third place in every other core event, mines rescue skills, rope rescue and mine rescue simulations in both breathing and non-breathing atmosphere. This success is not just a coincidence but a continuation of a proud legacy. The same team has also delivered an outstanding performance. And DGMS का नेबर शारदा सिंह जी, दीपिका कच्छल जी, उज्जवल दास जी, all the officials from different department, especially DGMS and other departments, MSME साथी वर्कर्स। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने डीजीएमएस में पहुंची है, धनबाद में पहली बार आ रही हूं। आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहुत लंबे समय है डीजीएमएस का हिस्ट्री कथा 125 साल पहले शुरू हुआ था 1902 में। तब का लोग कितना कष्ट उठाए होंगे हमें एक बार याद करना है। हाथ से पत्थर को काटते थे, कितना लोग मरे हुए होंगे। एंड किसके लिए है? भारत का संपत्ति को ब्रिटिशर्स लूटने के लिए ये शुरू किया था। मगर आज हमारा लक्ष्य है, हमारा देश का लक्ष्य है भारत का विकास के लिए माइनिंग करना। हम सब है भारत का विकास के लिए माइनिंग करने के लिए, माइनिंग सेफ्टी देखने के लिए। कौन कौन 125 साल में डीजीएमएस में काम किया, योगदान दिया, हमको तो पता नहीं, मुझे पता नहीं। मगर ये संस्था को इतना इधर तक लेके आने के लिए बहुत लोगों का योगदान है, वो सबको मैं प्रणाम करती हूँ। ये डिपार्टमेंट है माइनिंग के कारण।
माइनिंग होता है भारत माँ का गोद से, इसीलिए हम भारत माँ का प्रणाम करना हम क्षमा करें, क्योंकि देश का विकास के लिए हम आपका गोद को गोद रहे हैं। एंड हम प्रणाम करना हमारा वर्कर्स को, माइनिंग में कौन कौन काम करते हैं, उसका डेडिकेशन, उसका करेज के कारण हम माइनिंग कर रहे हैं, उसको हम प्रणाम करना चाहिए। सब वर्कर्स अपना प्राण को, अपना परिवार को संकट में डाल के अंदर घुस रहे हैं एंड देश का विकास का सोच रहे हैं। केवल सैलरी नहीं सोचते हैं, पगार में काम करने के लिए बहुत काम है, देश में बहुत डिपार्टमेंट है, मगर हमारा महीने में काम करने वाले हम देश के लिए काम करेंगे, देश को प्रेशियस माइनिंग लाने के लिए काम करेंगे, देश का विकास के लिए करेंगे, ऐसे सोच के कर रहे हैं। भारत प्रकृति के इस अनमोल वरदान से असाधारण रूप से संपन्न है। आज भारत में 95 से भी अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 4 फ्यूल, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 अन्य खनिज शामिल हैं। यही खनिज संपदा हमारे घरों को रोशन करने के साथ साथ उद्योगों को शक्ति प्रदान कर राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाती है। गौरतलब है कि भारत में खनन का इतिहास अत्यंत प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इसका संदर्भ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। प्रमाणिक तौर पर वर्ष 1774 में भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानीगंज कोयला क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। वर्ष 1880 में कोलार गोल्डफील्ड तथा 1889 में तेल का उत्पादन शुरू हुआ। खदानों से बढ़ते उत्पादन के साथ इसी दौरान कोलार गोल्डफील्ड तथा बलूचिस्तान की खोस्त कोयला खदान में बड़ी दुर्घटनाएं घटी। इनकी रोकथाम एवं खनन को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष 1901 में खान सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया और इसके अनुपालन हेतु वर्ष 1902 में ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था। कालांतर में इसका नाम बदलकर खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा मुख्यालय धनबाद में स्थानांतरित हो गया। वर्तमान में निदेशालय के अधीनस्थ 8 आंचलिक एवं 38 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हैं, जिसकी संपूर्ण गतिविधियां भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है। खदानों में सुरक्षा के उच्चतम मानक स्थापित करने के उद्देश्य से महानिदेशालय द्वारा विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, जिनमें मुख्यतः खदानों का निरीक्षण, खनन दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच, वैधानिक अनुमति एवं उपकरण अनुमोदन देना तथा वैधानिक प्रमाण पत्र जारी करने हेतु परीक्षाएं आयोजित करना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महानिदेशालय के सानिध्य में किए जाते हैं। ये सभी गतिविधियां खनन क्षेत्र में सुरक्षा, दक्षता और सतत संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से पंजीयन एवं ऑनलाइन उनकी सेफ्टी सुनिश्चित हो और वो चाहे तो वहाँ भी वो काम कर सकती है। वर्ष 2019 में कार्य करने की अनुमति दी गई और उनके लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित किए गए। भारत में खनन अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर उन्नत मशीनरी और डिजिटल तकनीकों से संचालित एक स्मार्ट औद्योगिक प्रक्रिया बन चुका है। एक और जहां उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक शॉवल, सरफेस माइनर, कंटिन्यूस माइनर, लॉन्ग होल माइनिंग सिस्टम, जीपीएस ड्रिल और उच्च गति कन्वेयर नेटवर्क खनिज उत्खनन को और अधिक कुशल एवं सुरक्षित बना रहे हैं। वहीं खदानों में स्थापित के साथ साथ महानिदेशालय के 125 वर्षों के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप विगत वर्षों में खनन दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। कारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 13 पूर्व दिशाएं संहिता
संहिता 2020 को 21 नवंबर 2025 से लागू किया है। इस नए श्रम कानून में बेहतर अवकाश, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के अनुरूप डीजीएमएस सुरक्षित खनन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारा डीजीएमएस का 125 साल मनाने के लिए हम आए हैं। लेबर कोड जारी होने के बाद डीजीएमएस का ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इसे बराबर रखें ना सब। हमारा प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं ह्यूमन सेफ्टी, मानव का सुरक्षा पहले है, बाद में माइनिंग। इसीलिए लेबर कोड में माइनिंग सेफ्टी को भी हम रखे हैं। उसका अस्पताल इलाज का व्यवस्था, सैलरी ठीक से मिले, सही दाम मिले, महिला भी इच्छा किया तो माइनिंग में काम करे, ऐसा अलग अलग व्यवस्था को हम सोच के लेबर कोड बनाया है। पूरे देश में अलग अलग जगह में अलग अलग माइनिंग होती है। आने वाले दिन में नया टेक्नोलॉजी को टेक्निकी नए आ रहे हैं वर्ल्ड में, विश्व में, देश में। एआई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, रोबोटिक्स है, उसको इस्तेमाल करके माइनिंग का सेफ्टी को हम रखेंगे। वर्कर्स का सेफ्टी को पहले हम मानेंगे, वर्कर्स को हम गौरव देंगे। उसका सैलरी का हो, उसका बच्चे का पढ़ाई का हो, उसका हेल्थ का हो, एंड उसका आने वाले दिन का पेंशन का हो। अभी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं इवन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, असंगठित कार्मिकों के लिए भी सामाजिक भद्रता होना चाहिए। इसके लिए भी हम कोड बनाया है। उसको आगे रख के हम काम करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट हम काम करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके काम करने के लिए आने वाले दिन में हम ये लेबर कोड का नीचे हम जरूर साथ देंगे। भारत सरकार साथ दे रहे हैं, राज्य सरकार को भी हम मना रहे हैं। बहुत सारे राज्य सरकार इसको ओके किया है, बहुत सारे सरकार का क्वेरीज भी है। उसको कौन स्टेट नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे मैडम? अभी कानून होना चाहिए। अभी नवंबर 21 को हम जारी किया। आने वाले दिन में उसको कानून बनाएंगे। कानून बनाने के बाद हम मनाने का काम भी करेंगे। गोल्ड माइंस के बारे में भी आप चर्चा कर रहे थे अपने संबोधन में। सब जगह में, अभी मैं कर्नाटक से हूँ, पहले केजीएफ कर्नाटक में ही हुआ था, अभी बंद पड़ा है। देश में किधर गोल्ड माइनिंग मिलेगा उसका भी संशोधन होना चाहिए। एंड हमारे देश में गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जरूर देश के लिए गोल्ड चाहिए। हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के कारण गोल्ड का दाम बढ़ती है। देश में खोदेंगे, भारत माँ का गोद में किधर है हमको पता नहीं है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में हम लोग का WCL का रेस्क्यू टीम है। नॉर्मली इंडिया से अलग अलग हर कंट्री से एक रेस्क्यू टीमें जाती हैं और इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कॉम्पिटिशन हर 2 साल में एक बार होता है। तो जो नेशनल लेवल पे टीम जो बेस्ट करती है उसको इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। हम लोग क्योंकि WCL की टीम नेशनल लेवल के माइन रेस्क्यू कॉम्पिटिशन में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसीलिए हम लोग को पिछले लास्ट 3 इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कॉम्पिटिशन में देश को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। कोलंबिया, वेस्ट वर्जीनिया में भी हम लोग गए थे US में। वहाँ पर हम लोगों का एक पर्टिकुलर कैटेगरी में 3rd प्राइज मिला था। लेकिन लास्ट ईयर जो कोलंबिया में जो कंपटीशन हुआ उसमें हमारा टीम जो है ओवरऑल 2nd आया, जो सभी इसमें पूरे वर्ल्ड की सभी टीमों के बीच में दूसरे स्थान प्राप्त किया। और बाकी ये ओवरऑल कैटेगरी में था और बाकी सभी इंडिविजुअल कैटेगरीज में भी हर कैटेगरी में हम टॉप 3 में थे। हम लोग फर्स्ट एड में भी 2nd प्राइज मिला, ग्रुप रेस्क्यू में 3rd प्राइज मिला और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं सब में 3rd प्राइज मिला। ये किसी भी इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से पहले किसी इंडियन रेस्क्यू टीम ने अपना विश्व पटल पे इस टाइप की उपलब्धि नहीं की थी। इसीलिए माननीय कानून सामान्य निदेशक ने हम लोगों को
ये अपॉर्चुनिटी दी और इस लायक समझा कि वो हम लोग को यहाँ बुला के हम लोग उनसे महोदय के हाथ से हम लोग को रेस्क्यू किस तरह से रही और कितना कठिनाई भरा था और कौन से देश आप लोग के टक्कर में था कि जिसको आप लोग कि रेस्क्यू सर्विसेज में वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत सारी टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी होती है, इवन कनाडा की टीमें बहुत अच्छी होती है, कनाडा की टीमें आती है, इवन होस्ट कोलंबिया की टीम बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने आया तो होस्ट जो है 3rd पोजीशन में आया, कनाडा की एक टीम 1st पोजीशन में, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज वो जो टॉप इसमें होने के हम सभी उन टीमों को पछाड़ के हम लोग सेकंड स्थान प्राप्त किया हमारी टीम। कितने मेंबर है सर आप? टोटल देखिए WCL में अराउंड 450 रेस्क्यू ट्रेन पर में से 10 लोगों का टीम सिलेक्ट होकर जा देश को रिप्रेजेंट करता है। उस टीम के जो 10 लोग जो हैं ये टीम थी, टीम में सभी टाइप के होते हैं, टीम के मेंबर्स होते हैं, टीम का कैप्टन होता है, टीम का ट्रेनर होता है, टीम टेक्नीशियन होते हैं और टीम के इंसिडेंट कमांडर और कोच होते हैं। टेक्निकली कहीं अभी फिलहाल कहीं ऐसा रेस्क्यू जो आप लोग गए हुए हैं? हाँ, बहुत सारी WCL में क्योंकि हमारा माइंड फायरी है तो हमारे यहाँ फायर और रीओपनिंग के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो उसमें हमारी टीमों को हमेशा बुलाया जाता है। लास्ट टाइम जो सिलकियारा टनल में जो ह्यूमन वर्कर्स जो फंसे थे उसमें भी फुल इंडिया की तरफ से हम लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया था। हम लोग वहाँ 14 दिन तक उसी टीम में थे और उस सक्सेसफुल ऑपरेशन का एक पार्ट थे हम लोग। यूएस और कोलंबिया कब गए थे आप? हम लोग यूएस गए थे सन 2022 में और कोलंबिया गए थे 2024 के सितंबर में। हर साल सितंबर में हर 2 साल में एक बार सितंबर के मंथ में यूनिवर्सल माइन रेस्क्यू कॉम्पिटिशन होता है, जो इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू बॉडी करके नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइज करती है। अपना परिचय करते मैं दिनेश बिसेन हूँ, जनरल मैनेजर रेस्क्यू एंड सेफ्टी WCL। ये हमारी टीम के मेंबर